बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एक्सप्रेशंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है रिड्यूस्ड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनको हमने रिड्यूस करके, कम करके उनकी लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत इजी। आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना, लाजमी करना है इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 पहला पार्ट 15a एक्स क्यूब वाई स्केयर 25a स्केयर एक्स वाई रेज टू पावर 6। हमने सबसे पहले पावर्स को आपस में प्लस माइनस करना है। कैसे करेंगे? जब भी हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर पावर ऊपर आ जाएगी और नीचे लोअर पावर आ जाएगी, ठीक है, तो हमने वो जो स्मॉलर पावर होगी उसको उठा के ऊपर ले जाना है। और अगर हमारे पास नीचे ग्रेटर पावर है, ऊपर स्मॉलर पावर है, तो हम उस स्मॉलर पावर को नीचे ले आएंगे। यानी कि हमने क्या करना है, हमने स्मॉलर पावर को आगे पीछे लेके जाना है, ग्रेटर पावर को उधर ही रहने देना है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले तो कांस्टेंट्स हैं 15 और 25। इसको हम एज इट इज लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाई 25। अब मैंने आपको क्या बताया, ए और ए स्केयर, इसमें बताएं कौन सी पावर ग्रेटर है। 2 ग्रेटर है, इसका मतलब है हम ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे। 2 माइनस 1, इसकी पावर क्या है, 1 है ना, तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह माइनस क्यों होगी, अच्छा यहाँ पे डिवाइड है इसलिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो फिर मैं क्या करती, प्लस करती, और अगर डिवाइड आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। अब इसमें से किसकी पावर ग्रेटर है, 3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे x3, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह y रेज टू पावर 6 है, ये यहाँ पे देखें ये ग्रेटर है, तो हम y रेज टू पावर 6 लिख के, ऊपर क्या है 2 है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब मजीद इसको देखते हैं, इन दोनों को आपस में कट करते हैं, 5 के टेबल से करते हैं। 5 3 टाइम 15 और 5 टाइम 25। ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5 एक्स, और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। इसी तरह 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 वाली पावर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। y 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये रिड्यूस्ड होके लोवेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के आगे हम नेक्स्ट पार्ट्स को करते हैं और उनके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, 38 डिवाइडेड बाई 57। और क्या है हमारे पास, के स्केयर है, के क्यूब है, p3 है और p1 है, m4 है और m2 है। सबसे पहले तो हम 38 को डिवाइड करेंगे 57 के साथ, यानी कि कॉन्स्टेंट्स को, और देखते हैं पावर्स किसके पास है ग्रेटर। इसके पास ग्रेटर पावर है तो ये आ जाएगा k3 माइनस ये 2 इधर आके नीचे माइनस हो जाएगा। इनमें से दोनों में से किसके पास है, इसके पास है, तो ये आ जाएगा p3 माइनस 1, इसके पास 1 पावर है। इसी तरह इन दोनों में से किसके पास ग्रेटर है, m4 है, तो ये आ जाएगा m4 माइनस, और ये क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने 38 को डिवाइड किया 57 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 3। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे लिखना है 38 डिवाइडेड बाई 57, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब p3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्केयर। इसी तरह m4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2, और k3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो k एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बतानी है कि आप स्मॉलर पावर को ही ऊपर नीचे क्यों लेके जाते हैं, ग्रेटर पावर को क्यों नहीं लेके जाते। तो उसका ये रीज़न है, तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम स्मॉलर पावर को नीचे लेके जाते हैं या स्मॉलर पावर को ऊपर लेके जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर देखें मैं इस 1 के पास इस 3 को लेके आती हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ऐसे ही आएगा ना, -2 आएगा ना, नेगेटिव में आंसर आएगा। अब जब नेगेटिव आंसर आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने अगेन इसको ऊपर लेके जाना होगा। तो इसलिए हम ये वाला लंबा प्रोसेस करने के बजाय
छोटा प्रोसेस कर लेते हैं और उस छोटे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि छोटी वैल्यू जो होती है, स्मॉलर वैल्यू जो होती है, उसी को आगे पीछे लेके जाते हैं ताकि हमें अगेन उसको पॉजिटिव करने के लिए दोबारा आगे पीछे ना लेकर जाना पड़े। तो ये हमारे पास हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं एम। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है, एम है, और इसमें देखें ग्रेटर वैल्यू किसकी है, एम स्क्वायर की, तो ये m2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह n 4 है, इसमें ये 4 बड़ा है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3। इसमें देखें p4 बड़ा है, ये देखें p4 माइनस, और ये आ जाएगा 1, ये 1 है ना, q एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी q नहीं है। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, q भी एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय m2 माइनस 1 इज इक्वल टू m, सिंपल m आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही आया है। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो p का क्या आ जाएगा, क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। 3abc डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो ये आ जाएगा 3abc डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक है, c इन दोनों में कट गया, 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15। अब देखें क्या क्या बचता है, 1 डिवाइडेड बाय 5, c तो कट गया ना, इन दोनों में से देखें किसकी वैल्यू ग्रेटर है, ये a स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा a2 माइनस 1 और b2 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। मजीद सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5, a2 माइनस 1 1, b2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 ab। यहाँ तक हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। 46 डिवाइडेड बाय 69, अब इन दोनों को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 49 डिवाइडेड बाय 69, L3, ये देखें 3 बड़ा है तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 4 बड़ा है तो m4 माइनस 3 हो जाएगा, 5 बड़ा है तो n5 माइनस 4 हो जाएगा। मजीद देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 49 डिवाइडेड बाई 6 को कट करने से हमारे पास आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाई 3। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, आपका आंसर आ जाना है। 2 डिवाइडेड बाई 3, L3 माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट L। 4 माइनस 3 भी 1 के इक्वल ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट M। एंड 5 माइनस 4 भी 1 के इक्वल ही होगा, तो ये आके आ जाएगा यहाँ पे भी सिंपल n। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट को। यहाँ पे देखें x माइनस 3 और 3 माइनस एक्स, ये वाला थोड़ा सा चेंज है, इसको बताती हूँ मैं कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है, और इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऊपर वाला है न्यूमरेटर है वो क्या है, x माइनस 3 है। अब इसको नीचे वाले की तरह बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमें इस साइंस की जो है वो साइंस में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है, तो इसका मतलब है इसमें इसके पास माइनस होना चाहिए और इसके पास प्लस होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 होगा, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होगा, 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब जब माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे ही है ना। डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स, हमने क्या किया है, जस्ट ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के साइंस चेंज करने के लिए -1 को कॉमन लिया है। मजीद करते हैं, जब -1 कॉमन ले लिया तो ये -x+3 है, इसको इसकी तरह हम अब बना सकते हैं ना अरेंज करके, यानी कि ये 3 है, 3 पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है, -x है, ये भी -x एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ हमने इसको अरेंज किया है। डिवाइडेड बाय 3 -x, नीचे भी 3 -x है और यहाँ पे जो -1 था वो एज इट इज़ आ गया। ये हम 3 -x से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, -1। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसको किया है, क्या, हमने सिर्फ इसको कॉमन लिया है, कॉमन लेके पहले इस दोनों को सेम बनाया है, और जब सेम बना लिया तो दोनों को कट कर लिया, पीछे जो हमारे पास कॉमन आया था, जो हमने चेंज करने के लिए यूज किया था, उसको आंसर करार दे देना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज होने वाला है, तो आपको फार्मूला सारे आने चाहिए। सबसे पहले तो जो मेन फार्मूला है
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसका फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तो आपको रटना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। और ये फार्मूलाज आपने पहले पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, सब फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। तो आप उनको थोड़ा सा रिव्यू करें एंड देन इसकी तरफ आ सकते हैं। एक्स स्केयर माइनस 81 स्केयर। अब 81 को हम स्केयर किस तरह बना सकते हैं? 81 को स्केयर हम इस तरह बना सकते हैं, हमने दो किसी ऐसे नंबर्स को ले लेना है जिनको जो सेम नंबर्स हों, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 81 आए। अब 9 ऐसा नंबर है जिसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, एक्स का स्केयर यानी कि ए का स्केयर होल स्केयर ले लेना है, माइनस 9 का होल स्केयर, 9 9 टाइम 81 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9। अब देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 है ना, एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट पार्ट इसका, 8th पार्ट, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस आर प्लस 3 आर प्लस 4 और आर स्केयर माइनस 16। सबसे पहले हमने इसको इसकी फॉर्म देनी है, कैसे, यानी कि हमने देखना है 16 कैसे आएगा। अगर हम किसी दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा आर प्लस 3 आर प्लस 4 डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस 16 को किस तरह कर सकते हैं, आर का होल स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर, 4 4 टाइम 16 इज इक्वल टू आर प्लस 3 आर प्लस 4 डिवाइडेड बाय आर प्लस 4 और आर माइनस 4। ऐसे ही है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आर प्लस 4 और आर प्लस 4 कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा, आर प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर माइनस 4। ये इसका आंसर आ गया। ये है हमारे पास लास्ट इसका जो 8 पार्ट था वो भी हमने सॉल्व किया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा सारा का सारा दिखा रही हूँ, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, आपने बस थोड़ा सा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। आपने क्या करना है, सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है और जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वेरिएबल्स की उनको पुट करके। जैसे आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है 3r स्केयर माइनस एस स्केयर, अगर इफ r क्या हो 2 हो, s क्या हो -1 हो, सिंपल आपने सिर्फ r को 2 पुट करना है और s को -1 पुट करना है तो आपके पास आंसर आ जाना है। एक्सप्रेशन भी आपको दिया गया है तो ये क्या आ जाएगा 3 r क्या है आपके पास 2, s क्या है -1, दोनों को पुट किया, -1 का स्केयर और 2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या होता है 4, -1 का स्केयर क्या होता है जस्ट 1 पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपके पास इवन नंबर में पावर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ये बाहर वाला 3 3 3 टाइम 9, ये इसका आंसर आ गया। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, सेम वैसे ही है, 1/2 एम वी का स्केयर एट एम क्या है 18.75 एंड वी क्या है 5.6। तो 1/2 18.75 हमने m की जगह पुट किया और v की जगह 5.6 पुट करके इसका स्केयर लिख लिया। तो 1/2 18.75 31.36 हमें 5.6 का स्केयर लेके मिलता है। अब मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में लिख के और साथ ही डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्या किया, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आया 294। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट 2GS when g इज इक्वल टू 32.2 एंड s इज इक्वल टू 144.9। मैंने यहाँ पे g की जगह 32.2 को पुट किया और s की जगह 144.9 को पुट किया और 2 एज इट इज़ लिख दिया और स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको जब मल्टीप्लाई करके आंसर आया तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास
ये आंसर आ गया। इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आया 96.6। सिंपल, सारा काम कैलकुलेटर का ही है, आपने सिर्फ पुटिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, 3x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। मैंने सबको यहाँ पे पुट किया, 3x की जगह माइनस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस वाई की जगह 3 और 1 डिवाइड बाई जी की जगह माइनस 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ये 3 है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये जो माइनस है ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरह ये माइनस एज इट इज आ गया, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, इन तीनों के इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसका मतलब है 2 हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। और इसी तरह -3 ये 2 1 टाइम 2 होता है ना, तो सेम यहाँ पे क्या आ गया, -3 एज इट इज आ गया है। इसको मैंने ऐसे किया -3, आपने जस्ट इसका एलसीएम लेना है। इसके बाद हमारे पास 1 2 टाइम 2 ये आ जाएगा, 3 2 टाइम 6 -6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी -6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 3 यहाँ पे हो गए हमारे पास 9। और इसी तरह जब -9 -6 आया तो माइनस माइनस प्लस 9 6 15 हो गए, और -15 आ गया इसका आंसर। तो -15 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया है, जिसमें जिसको हमने मजीद डिवाइड किया है तो हमारे पास -7 1 डिवाइडेड बाय 2 आया है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। इसमें क्या है, 0.1 डी स्केयर प्लस 0.01 डी प्लस 1, अगर डी क्या हो, -0.2 हो। मैंने सब में यहाँ पे डी जो है उसके अंदर -0.2 को भी पुट किया है, 0.1 -0.2 का स्केयर। इसी तरह प्लस 0.01 डी की जगह -0.2 और प्लस 1 एज इट इज। अब 0.1 यहाँ पे आ गया, 0.1 का स्केयर लिया तो 0.04 आ गया, प्लस माइनस माइनस 0.01 को मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ तो 0.002 आ गया, और ये वाला प्लस 1 एज इट इज आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में प्लस किया, और फिर जो आंसर आया उनको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 1.002 आंसर आ गया। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, 4 डिवाइडेड बाई 7 बी क्यूब -3 1 डिवाइड बाई 2 बी स्केयर माइनस बी -3 इफ बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 हो तो। अब मैंने b की जगह 1 डिवाइड बाई 2 सारों में पुट किया, तो ये मेरे पास 2 का क्यूब 8 आ गया, इसमें 2 का स्केयर 4 आ गया। तो यहाँ पे देखें, जब हमने इसका स्केयर्स और क्यूब लिख लिए तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है, 4 1 टाइम 4 आ गया, और 8 7 टाइम यहाँ पे देखें 56 आ गया। अब मैंने क्या किया, जब 4 1 टाइम 4 और 8 7 टाइम 56 आ गया, या तो आप यहाँ पे कटिंग कर लें, और अगर यहाँ पे कटिंग नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे कर लें, 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8, तो 7 2 टाइम 14 आ जाएगा, और 4 1 टाइम और 4 14 टाइम भी 56 ही होता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड बाई 14 आ जाएगा, और ये 7 1 टाइम 7 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। इसमें इसकी कटिंग नहीं होती तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। -1 डिवाइडेड बाई 2 और -3 आ गया। इसमें देखें 3 के पास क्या है, डिवाइडेड बाय 1 है, कुछ भी नहीं है ना, तो 1 है। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आंसर है, 56 आ गया। 14 के टेबल में 4 टाइम 56 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। 8 के टेबल में 8 7 टाइम 56 होता है, तो यहाँ पे आ गया 7। इसी तरह 2 के टेबल में 28 टाइम 56 होता है, तो यहाँ पे आ गया 28। इसी तरह 3 के टेबल में 1 के टेबल में 56 टाइम 56 होता है, तो यहाँ पे आ गया 56। अब हमने 4 1 टाइम 4 किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेती हूँ। -7 7 टाइम 49 आ गया, -21 8 टाइम 28 आ गया, और 56 3 टाइम 168 आ गया। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इन सब को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो ये मेरे पास -185 आंसर आया है। -185 डिवाइड बाई 56 का आंसर मजीद अगर करेंगे तो -317 डिवाइड बाई 56 आ सकता है, और अगर आपने यही आंसर लिखना है तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ nth ट्रायंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, देन फाइंड 100th ट्रायंगुलर नंबर। आपने क्या करना है, फिर 100th ट्रायंगुलर नंबर को फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा है टी एन और n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जिसमें से n क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, वो 100 है। मैंने सब में यहाँ पे जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 100 पुट किया, तो ये आ गया 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101,
और 101 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10100 आ गया, और जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 550। या तो आप ये लिख लें या फिर आप ये वाला लिख लें, दोनों में से एक आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, d ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, शो दैट p ऑफ 2x और x भी 2 और इज इक्वल टू d भी 2, यानी कि सबके अंदर जो आपके पास x है, p ऑफ x, d ऑफ x, q ऑफ x, इसमें सब के अंदर आपने क्या करना है, 2 पुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2 है। अब जब x इज इक्वल टू 2 है तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू भी जहां जहां x होगा वहां वहां 2 ही पुट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 2 माइनस 15, 2 टाइम 4 प्लस 2 टाइम 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 और 8 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें x 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें x माइनस 3, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखें हमारे पास शो क्या करना है, p ऑफ 2 डिवाइडेड बाई q ऑफ 2, तो p ऑफ 2 का क्या आंसर आया है, माइनस 7, तो ये आ जाएगा माइनस 7 डिवाइडेड बाई q ऑफ 2 का क्या आंसर आया है 7 इज इक्वल टू d ऑफ 2 का क्या आंसर आया है माइनस 1। तो ये देखें 7 1 टाइम यहाँ पे माइनस 1 आया, तो ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, देन फाइंड g माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आपके पास क्या है, g क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। हम यहाँ पे सबसे पहले x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि g हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हमने क्या पुट कर देना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की जगह अगेन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह प्लस 2। अब मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये जब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है, अच्छा यहाँ पे सॉरी क्यूब भी है, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा ना, 2 का क्यूब क्या होता है 27। इसी तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है, इसमें से माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये जो 3 है इस ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर नीचे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये आ जाएगा प्लस 2। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 27 डिवाइड बाई माइनस 2 हो सकता है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 6 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। अब मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 27 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यानी कि हम इसका एलसीएम ले लें तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है 3 है, ये 3 आ जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। इसी तरह ये माइनस है, ठीक है, माइनस 6 3 2 टाइम्स 6 होता है ना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आता है, एक मिनट में आपको फिर करके दिखाती हूँ। एलसीएम हमारे पास 2 और 6 का 6 आता है, तो ये आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6। अब 27 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 81, माइनस 6 1 टाइम 6 1 1 टाइम 1 प्लस 1 6 टाइम 6, तो 6 2 टाइम 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 81 और 1 82, और 82 और यहाँ पे 12 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 82 और 12 को हम प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 94, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे आएगा, माइनस माइनस प्लस 82, तो माइनस 82 था ना, तो माइनस 82 प्लस 12 इज इक्वल टू 72, ठीक है, माइनस 72 डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये आ जाएगा 2 3 टाइम 6 2 35 टाइम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा
-35 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 38808 सेंटीमीटर का क्यूब। द रेडियस आर ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू क्यूब रूट 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई, वेयर v इज इट्स वॉल्यूम। डिटरमिन द रेडियस ऑफ अ दैट बॉल, टेक पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। ये आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 ही होती है। और ये जो हमारे पास v है ये वॉल्यूम है और ये रेडियस है। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या पुट करना है, जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं वो r इज इक्वल टू क्यूब रूट 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई, और v इसमें से 38808 है, जिसमें और इसके बाद पाई जो है वो 22 डिवाइड बाई 7 है, जिसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। जब मैंने पुट किया तो ये मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 38808 आंसर आया 116424। और जब मैंने इसको 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 88 आया। 22 4 जार 88, 88 डिवाइडेड बाई 7 था, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 814968 आ गया। इसको हमने डिवाइड किया 88 के साथ तो मेरे पास आंसर आया 9261, जिसका मैंने क्यूब रूट लिया है तो मेरे पास आंसर आया 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो इसका रेडियस है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर है। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ लिया करें, और अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। जैसे आप बेनिफिट ले रहे हैं इस तरह अपने दूसरे दोस्तों को भी बेनिफिट्स दें। आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 5.2 को स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।